नमस्कार, मैं उस गोत्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़। और इस वक्त जो हमें प्रेस में मौजूद हुई प्रेस क्लब की तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है वो फाइनेंस अकाउंटेंट्स असिस्टेंट्स एस्पेरेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी समय से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 15 अगस्त के चलते जो है 2 दिन उन्होंने धरने पे उतरे हुए थे, लेकिन आज 16 अगस्त को फिर से वो धरने पे बैठे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको प्रेस क्लब के बाहर की दिखा रही हूँ कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो फाइनेंस अकाउंटेंट्स के जो स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एस्पेरेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी डिमांड्स जो है अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। नारेबाजी की जा रही है, नारे लगा रहे हैं कि सब होश में आओ, होश में आओ और हमारी डिमांड्स को पूरा कीजिए। ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो प्रोटेस्ट पे थे और ये प्रोटेस्ट आज इनका 35 डेज हो गया इनको प्रोटेस्ट करते हैं। अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरी नहीं की जा रही है। इनकी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो अभी तक निकाली नहीं गया। सिलेक्शन लिस्ट की डिमांड्स को लेकर लगातार धरने पर है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सारी तस्वीर आप प्रेस के बाहर की देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सभी फाइनेंस अकाउंटेंट्स से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हो आप? काफ़ी समय से जो है प्रदर्शित है, अभी तक आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जा रहा, क्या कुछ कहो? मैम, या तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है या हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। 35 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए, हमारी सुनवाई तो किसी ने सुनी नहीं। एक बंदा भी एडमिनिस्ट्रेशन का हमसे आके पूछा नहीं कि भाई आपकी डिमांड क्या है। इनका फर्ज नहीं था पूछना। ये बोलते हैं, कहते हैं ये पुरानी सरकारों के हो। यार पुरानी सरकारों की होती है, 2014 से तो बीजेपी राज कर रही है ना। एलजी किसके अंडर होता है? इनडायरेक्टली सही, लेकिन राज तो वही सेंटर से चल रहा है ना। तो ये क्या बोलते हैं कि हमारे अंडर नहीं। यार एक बार हमसे बात तो करो यार, हम लोग को इस देश के नहीं है क्या? हम लोगों को मजबूर होकर दिल्ली तक जाना पड़ रहा है, किस लिए? हम कोई बेवकूफ़, इधर से जितने बंदे ये सारे के सारे फाइनेंशियली इतने स्टेबल थोड़ी हैं। हर बंदे की अपनी अपनी मजबूरी है। कितनी देर तक बैठा के रखोगे यहाँ पर? 35 दिन हो गए आप लोगों को, ना आपकी रिपोर्ट सबमिट हो रही, ना आपका कोई फैसला आ रहा है। क्यों इधर पे बैठाया हुआ हम लोगों को? एक शुरू से एक ही जनवन सी डिमांड रखी हम लोगों की, हमारी लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। एक रिटर्न में एश्योरेंस दे दो ना, देने में क्या दिक्कत है इनको? इसका मतलब इन्होंने फिर गुनाह इन्होंने किया हुआ है। हम लोगों को हर बार क्यों हम लोग पीछे यार? लेकिन इस बार नहीं, इस बार चाहे हम लोगों को लड़ना, चाहे 100 दिन लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे, 10 साल लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इस बार। जो जिसने गलत किया उसको बाहर करो, जिसने गलत किया उसको बाहर करो ना। हम लोगों के साथ क्यों इतना गलत हो रहा है? हर बार आप स्टूडेंट को ही पीसते हो यार। स्टूडेंट की क्या गलती होती है? हमारा काम थोड़ी है पेपर, हमारा काम है पेपर देना। पेपर हम लोगों ने सेट नहीं किया, एजेंसी है उनकी, उन्होंने खुद हायर किए, हमने थोड़ी की है। फॉल्ट उनकी तरफ से, हमारी तरफ से थोड़ी फॉल्ट है। एक बार दिखा देना उनके बंदे। अगर आपने करना तो जेकेएसबी को स्क्रैप करो ना यार। अगर सेक्रेटरी का कोई बंदा पाया जाता, पूरा सेक्रेटरी स्क्रैप होना चाहिए। फिर जैसे ये बोलते हैं ना, एक बंदा आप में पाएगा तो आपकी पूरी लिस्ट स्क्रैप कर देंगे। अगर सेक्रेटरी का एक बंदा भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, आप पूरे सेक्रेटरी को स्क्रैप कर देना। जेकेएसबी का एक बंदा मिलता है, जेकेएसबी को स्क्रैप कर देना। हर बार बच्चा थोड़ी पीसेगा। इन्होंने मजाक समझा हुआ है। ये हर बार आके हाँ जी, इनके लिए स्क्रैप एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन जिसपे बीती उसको पूछना कैसी आती है। बीमार इन्होंने लोग कर दिया, हमें आधे से ज़्यादा हम बीमार हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर मजबूर होकर आना पड़ रहा है। किस लिए? अपने हक के लिए। लानत है ऐसी डेमोक्रेसी पे साली, जो हमें यहाँ पर आने पर मजबूर किया जा रही है। कौन किस चीज़ की डेमोक्रेसी? सिर्फ वो किताबों में रह गया है, सुनवाई तो कहीं होती नहीं है। बड़ी बड़ी बातें जितनी मर्जी बड़ी करा लो इनसे। 30,000 कहाँ है? 30,000 मुझे दिखा देना। ये 30,000 में 10,000 भी दिखा दें 2019 के बाद जो लगे हों। 30,000 की बात करते हैं ये लोग, जो लगे उनको तो लगा नहीं रहे। 30,000 की कहाँ से देनी उन्होंने? 30,000 नौकरियाँ। क्या लगता है हमारे देश के युवाओं का फ्यूचर जो है वो दाव पे लगा? फ्यूचर क्या मैम, जिंदगियां दाव पे लगी है। फ्यूचर तो छोड़ो, लाइफ दाव पे लगा दी है। इनमें से आधे ऐसे हैं जो सुसाइड कर देंगे, लेकिन जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन। हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर ना मिले कुछ, तो फिर तो और कोई ऑप्शन थोड़ी है आज की सोसाइटी में। इधर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है कहीं पर, क्या करेगा बच्चा? एक जो जरूरत होती है वो भी आप पूरी नहीं कर रहा। या तो होते हम लोग ऐसे फरलो आए होते, कोई इलीगल काम कर रहे होते, तो हम बोलते नहीं जी हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही है। लीगल काम करके, पढ़ लिख के, सब कुछ करके यहाँ पर पहुंचे हैं, फिर बोल रहे हैं आपकी लिस्ट स्क्रैप करेंगे। क्यों करेंगे? नहीं होने देंगे सर, इस बार नहीं होने देंगे स्क्रैप हम लोग। जब तक आपकी डिमांड पूरी है तब तक आप इसी तरह धरने पे रहेंगे मैम। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कुछ दिनों के बाद दिल्ली में जाके भी धरना दे देंगे जंतर मंतर पे, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। ये हर बार हम लोगों को बेवकूफ बना के निकल जाते हैं। ऐसा ही कि उन्होंने स्क्रैप कर दिया। मुझे दिखाया ना, 7200 बंदा सिलेक्ट हुआ था फाइनल उसके फिजिकल के लिए। 7200 में से 100 बंदा इन्होंने बराबर नहीं पकड़ा। 7200 के मतलब 100 बंदे की वजह से आप 7100 को दाव पे लगा रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है? आप क्या पूरा पता था आपको कि इस बंदे ने किया, इसने किया, आप उनको पहले ही बाहर कर दो ना यार। इतना लंबा क्यों खींच रहे हो आप लोग? हम लोगों को भी ऐसे मजबूर करके बाहर बैठा दिया गया है। उसको तो कर दिया, चलो हम भी वहां सेलेक्ट थे, हमने कुछ नहीं बोला। अब दूसरी भी करोगे तो हमने कहाँ जाना है? 2019 के बाद कौन सी रिक्रूटमेंट इन्होंने ढंग से करवाई हुई है? इन्हीं का यही तो करा रहे हैं ना, हम थोड़ी करवा रहे हैं। ये इन्होंने करवाया, इन्हीं का अंडर हो रहा है ना, एलजी के अंडर ही हो रहा है ना सारा कुछ। तो फिर क्यों हम लोगों को यहाँ पर ऐसे सुनने को मिल रहा है?
देख सकते हैं ये फाइनेंस अकाउंटेंट्स के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी रोष जो है इनमें देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ कितना गुस्से में जो है रोष में दिखा रहे हैं कि एलसी गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं जो हमारे देश के युवा हैं उनका फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। ये 7 तस्वीरें आप प्रेस करके बाहर की दे सकते थे। हम कुछ और भी स्टूडेंट से बात करेंगे उनका क्या कहना है। मैम, सरकार एक तरफ से कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज देश की बेटी सड़कों पे हैं, क्या कुछ कहना? मैम हम 35 दिनों से पे सड़कों पे है, किसी कोई हमारी नहीं सुन रहा। मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज का नारा बन गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को सड़क पे लाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? मतलब लाइक 35 डेज हो चुके हैं हमें बैठे, पर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। हम फर्स्ट डे से हमारी यही डिमांड है कि जो हमें अश्योरेंस दी जाए, हमें रिटन में अश्योरेंस दी जाए कि आप कुछ भी करेंगे बट हमारे साथ इनजस्टिस नहीं करेंगे। आपको इंक्वायरी करनी है आप कीजिए, वी सपोर्ट यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हमारे साथ इनजस्टिस करें। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो हमारा यही है सरकार से, अभी भी फर्स्ट डे से भी यही डिमांड है, आज भी हमारी यही डिमांड है कि आप जो मर्जी कीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करनी है वो कीजिए, बट हमारे साथ इनजस्टिस मत कीजिए। 35 डे हो गया आपको सड़कों बैठे हुए, अभी तक कोई उच्च अधिकारी आपसे बात करने के लिए आए, कोई कुछ बात? मैम कोई नहीं आया, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। वही तो बात है ना कि यूथ सड़कों पे बैठा है, 35 दिन हो गए, पर कोई यहाँ पे पूछने तक नहीं आया है कि बच्चे बैठे हुए हैं या इनसे पूछ ले जाए। हमारी डिमांड नहीं कोई सुन रहा है, तो इसलिए अगर जब तक कुछ नहीं आएगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी हम यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या लगता है हमारे देश के युवाओं के जो फ्यूचर है वो दांव पे लगे हुए हैं? मैम लगा ही है ना, अब खुद देख लो 35 दिनों से सब यहीं पे है। ये युवा वही है जिसने हार्ड वर्क किया है। और मैम हमारी एक कोई कम नहीं, ये 2 साल की मेहनत है। 2 साल से हम एक ही पेपर की तैयारी कर रहे थे और आज आप बोल रहे हैं कि अगर हम सिलेक्शन लिस्ट में आए, हमारा रिजल्ट आया, हमारी डीबी हुए 2 महीने हो चुके हैं, अब इनको लास्ट में याद आ रहा है कि आप हमारे से गलत करेंगे। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना मैम। या तो हमें 3 साल हमारे वापस दे दो, वो दे सकते हैं तो फिर बात करें ना हमसे। कोई भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है, बट यही है लास्ट में यही हमारी डिमांड है कि आप जल्दी से जल्दी हमें जस्टिस दीजिए और हमारी सुनवाई कीजिए और हमें एश्योरेंस दीजिए। देख सकते हैं ये देश की बेटी का कहना है कि हमारी जो है वो जल्द से सुनवाई कीजिए, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इसी तरह धरने पे रहेंगे। यो हमारे देश के युवाओं का फ्यूचर किस तरह से दांव पे लगा। क्या लगता है कि सरकार जो है इनको इग्नोर कर रही है? क्या लगता है कि सरकार जो इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है? जो एलजी गवर्नमेंट है वो इनकी बात क्यों नहीं सुन रही? लगातार जो जितने भी युवा हैं वो सड़कों पर, ये फाइनेंस अकाउंटेंट्स असिस्टेंट्स एस्पिरेंट्स है और इनका यही मांग है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकाली जाए। अभी तक जो है वो इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया। 35 डेज बहुत होते हैं और इतनी गर्मी में, आंधी में, तूफान में जो है वो सड़कों पे रहते हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। इसी अपडेट के साथ जुड़े रहिए, देख रहे JKCNN न्यूज़। मुझे इजाज़त, धन्यवाद।